गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है। उससे पहले मैं आपको मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सभी ने मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा सुन लीजिए। मार्क्स जो है वो बात करते हैं सुपरस्ट्रक्चर की, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की, मोड ऑफ प्रोडक्शन की। मार्क्स कहते हैं कि कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर्टी होती है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है, और जिन लोगों के पास रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है, उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो बेसिकली मार्क्स जो है वो इकोनॉमी को देखते हैं, सुपरस्ट्रक्चर को देखते हैं। अब सेम उसी चीज़ को फॉलो करते हुए जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, बाद में हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, वो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली वो मार्क्स के किए हुए काम का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, उसका क्रिटिक करते हैं, इसलिए हम इसे क्रिटिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। यानी कि वो सेम मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हैं। ए क्रिटिकल थ्योरी इज एनी अप्रोच टू सोशल फिलॉसफी दैट फोकसेस ऑन सोसाइटी एंड कल्चर टू रिवील, critique and challenge the power structures. It argues that the social problems stem more from the social structure and cultural assumption than from individuals. तो जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि वो सोशल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, वो कल्चरल एजम्पशंस को देखते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को रोकते हैं, उसकी फ्रीडम से उसे रोकते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर रहता है क्रिटिकल थ्योरी का। तो आगे हम और भी डिटेल में जानेंगे। आज हम सिर्फ इतना समझेंगे कि क्रिटिकल थ्योरी है क्या, कैसे काम करती है। बाद में जो थिंकर है जैसे हॉर्खहाइमर है, ल्यूकास हैं, इन सब के बारे में हम डे बाई डे डिस्कस करते रहेंगे। It differs from traditional theory which focuses only on understanding और explaining society। हमने फंक्शनलिस्ट थ्योरी के बारे में भी पढ़ा है। तो ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल थ्योरीज होती हैं वो सिर्फ हमें इतना बताती हैं कि समाज जो है वो कैसे कार्य कर रहा है, समाज जो है वो कैसे चल रहा है, लेकिन उसका डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करती है ट्रेडिशनल थ्योरी। तो इसलिए उसी बीच में हमारे पास आती है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरीज एम टू डिग बीनीथ द सरफेस ऑफ सोशल लाइफ एंड अनकवर द assumption that keep ह्यूमन बींग्स फ्रॉम ए फुल एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरी से थोड़ा सा हट के जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो बिल्कुल एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि किस तरह से दुनिया जो है वो काम कर रही है, दुनिया किस तरह से चल रही है। Critical theory emerged out of the Marxist tradition and was developed by a group of sociologists at the University of Frankfurt in Germany who referred to themselves as the Frankfurt School। तो बेसिकली जो क्रिटिकल थ्योरी है उसकी शुरुआत होती है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, इसलिए फ्रैंकफर्ट स्कूल से भी इसे इस नाम से जाना जाता है, और सेम मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन को ही फॉलो करता है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बात की थी। It is inspired greatly by Marx's theoretical formulation of the relationship between economic base and ideological superstructure and focuses on how power and domination operate। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से जो आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक बेस है, वो काम करता है और कैसा रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है पावर और डोमिनेशन के बीच में। हंगेरियन जॉर्ज ल्यूकास एंड इटालियन एंटोनियो ग्रामशी ने इसके ऊपर काम किया है। उन्होंने अपनी भी थ्योरीज डेवलप की है दैट एक्सप्लोर्ड द कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल साइड्स ऑफ पावर एंड डोमिनेशन। वो बेसिकली कल्चरल और आइडियोलॉजी को देखते हैं और उसकी जो पावर है और डोमिनेशन है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक इंडिविजुअल की जो आज़ादी है उसको रोका जाता है। इसकी बात हेबरमास भी करते हैं। लुकास एंड ग्रामशी फोकस्ड देयर critique on the social forces that prevent people from understanding how power affects their lives. These theorists focused on ideology and cultural forces as facilitators of domination and barrier to freedom। सेम चीज़ जो हमने डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले। This included the rise of a Nazi regime। नाजी रिजाइम जो है वो राइज करता है, तो उससे क्या हुआ, इंडिविजुअल की फ्रीडम के बीच में बैरियर आ गया, यानी कि इंडिविजुअल को रोका गया उसकी फ्रीडम से। स्टेट कैपिटलिज्म आ गया एंड द स्प्रेड ऑफ ए मास प्रोड्यूस्ड कल्चर। तो ये सारा क्या है, ये एक तरह का सुपर स्ट्रक्चर है, एक सुपर स्ट्रक्चर है, एक कल्चर स्ट्रक्चर है जो कि प्रिवेंट कर रहा है एक इंडिविजुअल को। और इसी के बीच में जो ल्यूकास हैं वो पावर और डोमिनेशन को देखते हैं कि किस तरह से नाजी रिजाइम राइज करता है, एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है और पावर और डोमिनेशन भी क्रिएट होता है और एक इंडिविजुअल को उसकी आज़ादी से रोका जाता है। बेसिकली इसी की बात की जा रही है। Horkheimer stated that a theory can only be considered a true critical theory if it is explanatory, practical and normative। हॉर्खहाइमर कहते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी को क्या करना चाहिए कि जो क्रिटिकल थ्योरी है वो एक्सप्लेनेटरी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए और नॉर्मेटिव भी होनी चाहिए। द थ्योरी मस्ट एडिक्वेटली एक्सप्लेन द सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना चाहिए क्रिटिकल थ्योरिस्ट को। दैट एग्जिस्ट ऑफर प्रैक्टिकल सोल्यूशंस, और हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशंस भी देने चाहिए फॉर हाउ टू रेस्पॉन्ड टू दैम।
होर्खहाइमर कंडेम्ड ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट जो सिर्फ हमें सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि सोसाइटी ऐसी है, ऐसे काम करती है, लेकिन उसका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें नहीं मिलता है। सो होर्खहाइमर उसको कंडेम्ड करते हैं ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वर्क्स दैट फेल टू क्वेश्चन, क्योंकि जो ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट है वो फेल हो जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते हैं पावर के ऊपर, पावर को नहीं देखते हैं, डोमिनेशन को नहीं देखते हैं, और स्टेटस को जो मेंटेन रहता है उसको नहीं देखते हैं। तो ये सारी बातें हम क्रिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। तो आज हमने समझा कि क्रिटिकल थ्योरी क्या है, जिसमें एंटोनियो ग्राम्शी ने काम किया है, लुकास ने काम किया है, होर्खहाइमर ने काम किया है। अब हम इनकी जो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में वो भी हम कुछ दिनों में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।